अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। जो पिछले मेरा जो है, अगर आप मेरा मैराथन क्लास को नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देख लेंगे। मैं उर्दू जो है पेडागोजी से जो मारोजी सवाल है उनको मैं लाता हूं। तो उसमें जो है मैं मैराथन क्लास में जो है आपका जो 1 से लेकर जो है 60 नंबर का क्वेश्चन किया था, और आज मैं आपको जो कराने वाला हूं 61 से 100 नंबर का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। तो जो है इस क्लास को जो है आप ध्यान पूर्वक देखें, जो कि आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। और जितना भी इसमें जो है ये जो मारूजी सवाल है, इनको जो है पिछले साल के सीटेट से ही लिया गया है। तो जो है आप बिल्कुल जो है इसको जो है मद्देनजर रखते हुए जो आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपको आपके लिए जो है बेहतर साबित होगा। तो चलिए हम बिना ताखीर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को जो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे और जो चैनल को शेयर कर दे। तो चलिए 61 नंबर का सवाल है, जबान की आमोजश आसान होगी अगर, यानी जबान की आमोजश आसान होगी अगर, यानी जबान यानी भाषा की जो अधिगम है वो आसान होगी अगर क्या किया जाए जिससे कि आसान हो। पहला ऑप्शन दिया है ए में, लिखने से पहले कवायद और मश्क के लिए मजीद वक्त दिया जाए। उसके बाद दूसरा में है दरसी किताबें ना पढ़ाई जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखने से यानी यहाँ पे जबान क्या मुझे बताया जा रहा है, यहाँ पे लिखने और कवायद की बात किया जा रहा है, तो ये जो है ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, दूसरा बी में है दरसी किताबें ना पढ़ाई जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी में है इम्तिहान ना हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी में है दोस्तों यहाँ पे कि तलबा को जबान के एतबार से अच्छा माहौल मिले। तलबा को क्या है, जबान के एतबार से अच्छा माहौल मिले। जब तलबा को, जब स्टूडेंट को जबान के एतबार से अच्छा माहौल मिलेगा तो बच्चा जो है माहौल से ही सीखता है, नकल करके सीखता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे बच्चा जो है उसको जो है अच्छा माहौल मिलेगा तो इसमें जो है उसको आसानी होगी सीखने में, और सवाल में यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका भी डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला सवाल है 62 नंबर का है कि आईन हिंद के 8वें शेड्यूल में कितनी जबानों का जिक्र है। तो दोस्तों ये जो है पढ़े ही होंगे, और अगर आप जो है इसमें अगर बोलेंगे तो मैं एक जो है जितनी भी हिंद यानी दफा यानी जितनी भी है उन पर जो मैं एक वीडियो बना दूंगा एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि सवाल में आते रहते हैं सीटेट में, तो उन पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो इसमें जो 8वें शेड्यूल में जो है 22 जबानों का जिक्र है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कितना, 22 जबानों का इसमें जिक्र है। कितने, आईन हिंद के 8वें शेड्यूल में 22 जबानों का जिक्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 63 नंबर का, बतौर माखुज मादरी जबान के इस्तेमाल के बारे में जेल में दिया गया कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। दोस्तों सवाल जो है सीटेट में जो है आपको जो है एक नेगेटिव आता है, एक पॉजिटिव आता है। तो जब नेगेटिव आता है सवाल तो वहां पे आपको जो है ज्यादा चौकन्ना हो जाना है, और वहां पे ज्यादा आपको ध्यान को जो है मतवज्जा करना है क्वेश्चन पर। इसलिए कि जब नेगेटिव होगा यहाँ पे हर चीज को जो है दिया जा रहा है लेकिन लास्ट में नहीं है, बस एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है और इसी से आपका जो है जवाब निकालना है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं ऑप्शन को कि मादरी जबान अहम तदरीसियाती मौके फराहम करती है। मादरी जबान क्या करता है, अहम तदरीसियाती मौके जो है फराहम करता है। बिल्कुल सही बात है, मादरी जबान जो है अहम तदरीसियाती जो उसूल होते हैं तदरीस के, उसके जो है मौके जो है फराहम करता है। दूसरा है, यह दूसरी जबानों को नजरअंदाज करने में मावून होती है। ठीक है, नजरअंदाज करने में मावून होती है। उसके बाद सी में है, यह बच्चों की आमोजश, गौर व फिक्र और तबादला ख्याल में मावून होती है। क्या होती है, यह बिल्कुल सही बात है। बच्चों की आमोजश, गौर व फिक्र और तबादला ख्याल में क्या होता है, मावून मतलब आपका जो सहायक होता है, सहायता होता है, मदद होता है। तो इसमें जो है आपका तबादला ख्याल में क्या होता है, मदद होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही हो रहा है, सी ऑप्शन भी इसका सही हो रहा है। डी को देख लेते हैं कि यह आमोजगार के माना अखज करने के अमल में मस्बत रोल अदा करती है, जो कि ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे नेगेटिव पूछा है जो कि सावधानी यानी कौन सा बयान जो दुरुस्त नहीं है, यह जो है दूसरी जबानों को क्या नजरअंदाज करने में मावून होती है। तो नजरअंदाज करने में दूसरी जबान को ये मावून नहीं होती है, मदद नहीं होती है। तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 64 नंबर का। 64 नंबर का क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इब्तिदाई सतह पर बच्चे की जबान को फरोग देने में सबसे अहम क्या है, यानी शुरुआती दौर पर बच्चे की जबान को जो है फरोग देने में सबसे अहम क्या है।
आपका ऑप्शन है जबान की दरसी किताब, दूसरा में है बी में आपका बच्चे का अंदाजा कदर, और सी में है कवाइद का इल्म, उसके बाद डी में दिया है जबान के लिए मुनासिब माहौल। तो यहाँ पे जो है इब्तिदाई सतह यानी शुरुआती दौर का बात यहाँ पे कर रहा है और बच्चे की जबान को फरोग देने की बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जबान की दरसी किताब शुरुआती दौर में बच्चे की पहुंच से जो है वो नहीं पढ़ पाता है, बच्चे की पहुंच से दूर रहता है, तो ये ऑप्शन गलत है। बच्चे का अंदाजा कदर, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। कवाइद का इल्म जो कि शुरुआती इब्तिदाई सतह पर क्या है कि उसके जो है इस कवाइद का कोई बात ही नहीं होता है, इसलिए कि पहली जबान का यहाँ पे इब्तिदाई सतह पर बात किया जा रहा है, तो कवाइद का यहाँ पे जिक्र नहीं होगा। सबसे यहाँ पे देखिए डी जबान के लिए मुनासिब माहौल, तो जब मुनासिब माहौल की बात होगा तो सबसे बेहतर जो है जबान सीखने के लिए मुनासिब माहौल ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो ये जो ऑप्शन डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 65 नंबर में, 65 नंबर में दिया है दफा 2 343 के मुताबिक, दफा 2 343 के मुताबिक आईन हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है। यहाँ पे जो है इस दफा के मुताबिक जो है आईन हिंद आपका जो ये है आईन हिंद इस्तेमाल के लिए क्या कहता है, अंग्रेजी बतौर सरकारी जबान के लिए कहता है, या फिर अंग्रेजी बतौर माउन सरकारी जबान, या फिर हिंदी बतौर सरकारी जबान, और डी में है कि हिंदी बतौर माउन सरकारी जबान। तो दफा 2 343 के जो है मुताबिक जो है हमको अंग्रेजी बतौर माउन सरकारी जबान क्या है, अंग्रेजी बतौर माउन यानी अंग्रेजी जो है बतौर माउन यानी जो है सरकारी जबान की मदद के लिए जो कहता है। तो यहाँ पे जो है बतौर जो है आपका अंग्रेजी बतौर माउन सरकारी जबान होगा, तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 66 नंबर का दोस्तों। 66 नंबर का है दर्ज झेल में से कौन क्लासिकी जबान के पैमाने में शामिल नहीं है, यानी आपका जो पैमाने में शामिल नहीं है। फिर से यहाँ पे आपको नेगेटिव सवाल पूछा है, तो हम यहाँ पे फिर से नेगेटिव सवाल को ढूंढेंगे और जो है उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे जबान का ताल्लुक शेड्यूल्ड, जबान का ताल्लुक शेड्यूल्ड जबानों से ना हो, ठीक है, जबान का ताल्लुक शेड्यूल्ड जबाने से ना हो। उसके बाद बी में है जबान की अपनी तारीखी रवायत हो और यह दूसरी जबानों से मुस्तार ना हो, ठीक है। सी में है जबान की 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख तहरीरी मवाद हो। डी में है कि उस जबान में कुछ कदीम अदब रज़मी कलम बंद किए गए हों। तो यहाँ पे जो दोस्तों ए ऑप्शन का देखिए यहाँ पे कि जबान का ताल्लुक शेड्यूल जबानों से ना हो और यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, तो यहाँ पे नेगेटिव जो है यही दिख रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर का। 67 नंबर का दोस्तों दिया है कि जबान की तदरीस के दौरान, जबान की तदरीस के दौरान उस्ताद साइंस और समाजी उलूम से मिसालें देता है, यानी आपका जो जबान की तदरीस के दौरान उस्ताद क्या करता है, जो साइंस और समाजी उलूम से जो है मिसालें देता है। इस तरह के तरीके कार को नाम दिया जा सकता है, इस तरह के तरीके कार को जो है इस तरह के विधि को क्या नाम दिया जा सकता है, ये चीज यहाँ पे पूछ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे TPR जो है तरीका, या फिर CLT तरीका, या फिर साइंस और जबान की तदरीस, या फिर आपका डी में है कि दरसियात से परे जबान। तो जब साइंस यानी जबान के क्लास में यहाँ पे क्या है, जबान की तदरीस के दौरान जो है उस्ताद क्या करता है, साइंस और समाजी उलूम के मिसालें देता है। तो दोस्तों ये जो है आपका यानी आपका जो है ये दरसियात से परे जबान जो है, इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 68 नंबर का। 68 नंबर में दिया है कि दरसी किताब से परे जाने का मतलब है। ऑप्शन ए मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज होना चाहिए, यानी मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज होना चाहिए, जबकि यहाँ पे दरसी किताब से परे जाने का बात किया जा रहा है, तो दरसी किताब पर मरकूज नहीं होगा। दूसरा है दरसी किताब से परे जाकर बच्चे को मस्जिद गिरा बार ना करना, यह भी गलत है। सी में है कि दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीस मवाद फराहम करना, यानी दरसी किताब का जो तालीम है वो तो हम दे ही रहे हैं, उसके अलावा जो है इजाफी तदरीसी जो मवाद है जो अलग दुनिया से जोड़ती है, एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो जो है तलबा को जो है फराहम करना, उसको देना। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये जो है बिल्कुल सही है। और डी में है दरसी किताब को नजरअंदाज करना और उससे परे जाना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल जो है गलत है, ठीक है। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 69 नंबर का दिया है कि सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है। यानी सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर में होता है, किस तौर पर होता है। ऑप्शन ए में है यह निसाबी किताबों को जाजिब बनाते हैं। उसके बाद बी में है कि यह जामिद तस्वुरात को समझने में मावून होते हैं। सी में है सबक तहरीर करना मुश्किल है, सबक तहरीर करना यानी लिखना मुश्किल है लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान है। और डी में है निसाबी किताब और असबाक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान है। तो दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन है जामिद तस्वुरात को क्या समझने में मावून होता है। जो चीज समझने में मावून होता है, सबक तस्वीर ये क्या समझने के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पे समझने में क्या होता है, मावून होता है, मदद होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। 70 नंबर का सवाल है कि मंदरजा झेल में किसे हिंदुस्तानी इलाकाई जबान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है। यानी जो है मंदरजा झेल नीचे कुछ जबानें दी हुई है, जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से जो है किसे हिंदुस्तानी इलाकाई जबान, अगर इलाकाई जबान के बारे में आप नहीं पढ़े तो मेरा थ्योरी क्लास को देख सकते हैं। तो इलाकाई जबान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है। आपको ऑप्शन में है लोगों में जो है उसको ना जानने की ख्वाहिश। ठीक है, जिस जबान को लोगों में ना जानने की ख्वाहिश होगा तो उस जबान की तरक्की नहीं हो सकती है दोस्तों। चलिए अगला है सहूलत का इस्तेमाल, और सी में है दोस्तों कि उसके वसी पैमाने पर नागुरिस, और डी में है तर्जुमे की दुश्वारियां। तो दोस्तों यहाँ पे जो ए यानी आपका जो लोगों में उसको ना जानने की ख्वाहिश को जो है तरक्की देने को दावा नहीं माना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 71 नंबर का दोस्तों। 71 नंबर का दोस्तों दिया है कि जबान की हुसूलियाबी होती है, जबान की हुसूलियाबी होती है। ऑप्शन ए में है जरूरत के मुताबिक जखीरा अल्फाज का इस्तेमाल करना। बी में है माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी जबान सीखते हैं। सी में है ग्रामर का तज्जिया किसी जबान को जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़िम नुक्ताए नजर यानी सिस्टमेटिक नुक्ताए नजर। और डी में है इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से जबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या जबान की हुसूलियाबी क्या है, इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से जबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 72 नंबर का दोस्तों। 72 नंबर का सवाल है कि मंदरजा झेल में से कौन सा बयान जबान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है। यानी आपको यहाँ पे फिर से नेगेटिव पॉइंट दिया है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे और फिर आगे का सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो हर जबान की अपनी जाती शक्ल होती है जो कि सही है। बी में है जबान का ताल्लुक तहजीब व तमद्दुन से है, जो बिल्कुल सही है। और सी में है कि सी जबान की सादगी से जबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। और डी में है मसनूई जबान तज्जिया की तरफ जाती है। और यहाँ पे सवाल क्या दिया है, मंदरजा झेल में से कौन सा बयान जबान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है। तो जबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, ये जो है जबान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला सवाल है 73 नंबर का। जबान में मुताबर यानी मुतबर तालीम का मकसद है। ऑप्शन ए में है तालिब इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना। बी में है तलबा की इब्तिदाई गलतियों की इस्लाह। और सी में है तालीमी गलतियों में सुधार। और डी में है ऊपर के सभी। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को देख लेते फिर से कि जबान में मुतबर तालीम का मकसद तालिब इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना, तलबा की इब्तिदाई गलतियों की इस्लाह, उसके बाद सी में है तालीमी गलतियों में सुधार, और डी में है ऊपर के सभी। तो यहाँ पे जो है जितनी भी ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी ऊपर के सभी। चलिए अगला है 74 नंबर का। मंदरजा झेल में से किन मकासिद के लिए जबान सीखना जरूरी नहीं होता है। किन मकासिद के लिए जबान सीखना जरूरी नहीं होती है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में जिंदगी के मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा करने के लिए जो कि जबान सीखी जाती है। और यहाँ पे है कि बी में है कि जिंदगी के मुख्तलिफ मौके जानने के लिए भी जरूरी है जबान समझ कर सीखना। और डी में है अंदरूनी आवाज को सुनने और बोलने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन यानी जबान को क्या समझ कर सीखना, जबान को समझ कर सीखना, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
चलिए अगला प्रश्न है 75 नंबर का, हम्मा लिसानी यानी आपको मल्टी लिंगुअल तरीकाकार। ऑप्शन ए में है जबान सिखाने में मुश्किल पैदा करना, बी में है तदरीसी जबान में पोशीदा, सी में है जबानी वसाइल के लिए नुकसानदेह साबित होना, उसके बाद डी में है जबान सिखाने में अहमियत का हामिल जरिया। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी हम्मा लिसानी मल्टीलिंगुअल तरीकेकार जो है जबान सिखाने में अहमियत का हामिल जरिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों 76 नंबर का। 76 नंबर का दोस्तों दिया है कि जबान इब्तिदाई शक्ल में थी। जबान इब्तिदाई शक्ल यानी जब शुरुआती दौर था तो उस वक्त जो है इब्तिदाई शुरुआती दौर में जबान किस शक्ल में थी, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे कि आप अगर थ्योरी क्लास मेरा देखे होंगे तो वहां पे मैं बताया हूं कि जबान का जो है 3 तरीका होता है, जबान का 3 तरीका होता है। ठीक है, एक जो है इशारों की जबान, और दूसरा जो है आपका यानी आपको जो तकरीरों की जबान, तीसरा आपका जो है तहरीरों की जबान। तो इसी तरह जो 3, तो पहला जो मतलब ये है आपका जबान का जो इब्तिदाई शक्ल थी वो थी इशारों की जबान। किसकी? इशारों की जबान। ठीक है, इशारों की जबान थी। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं इशाराती जबान, मुंह जबानी, उसके बाद इशारती जबान, उसके बाद कवायदी जबान, तहरीरी जबान। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, यानी इब्तिदाई जबान जो है इब्तिदाई शक्ल में इशारती जबान थी। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 77 नंबर का सवाल है 77 नंबर का कि जबान बेहतरीन तरीकेकार, तजुर्बात और ख्यालात के इजहार के लिए आपको ऑप्शन ए में है ऐलान के जरिए, उसके बाद बी में है इज्तिमा के जरिए, और सी में है तबादला के जरिए, और डी में है इनमें से सभी। यानी आपका जबान बेहतरीन तरीकेकार है, यानी किस तरह से जो है बेहतरीन तरीकेकार है तजुर्बात और ख्यालात के इजहार के लिए। जो अपना तजुर्बा आप जो कर रहे हैं, अपना जो सोच रहे हैं तजुर्बा है, और ख्यालात के जो इजहार करने का, व्यक्त करने का, तो यह जो है किस तरह का। तो यहाँ पे तबादला के जरिए, यानी तबादला मतलब ट्रांसफर जो है एक दूसरे के साथ जो है हम अपनी तजुर्बात को, ख्यालात को ट्रांसफर करते हैं, तबादला करते हैं। तो ये जो है बेहतरीन तरीकेकार जो है तबादला के जरिए है। तो इसको जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 78 नंबर का। 78 नंबर का सवाल है हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की जरूरत है। हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की जरूरत है। ऑप्शन ए में है मादरी जबान और अंग्रेजी जबान, उसके बाद बी में है कोई 3 जबान, और सी में है मादरी जबान, डी में मादरी जबान और इलाकाई जबान। तो हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की जरूरत जो है कोई 3 जबान है। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। चलिए 79 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 79 नंबर का सवाल है एक जामे क्लासरूम में जबान की तालीम के चैलेंज में से एक है, यानी जबान की तालीम के चैलेंज में से एक है तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज, बी में है तलबा के दरमियान ना बराबरी का शऊर, सी में है मुनासिब जबान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, और डी में है सीखने के लिए मुनासिब मवाद की कमी। यानी आपका चैलेंज बताया जा रहा है कि एक जामे क्लासरूम में जबान की तालीम के चैलेंज, यानी चैलेंज में जो है एक चैलेंज यह है कि मुनासिब जबान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी जो है क्या है, एक चैलेंज है। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 80 नंबर का है। 80 नंबर का सवाल है कि मादरी जबान के तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट दिया है, तो इसको फिर से हम मद्देनजर रखते हुए जो है वहां पे जो है हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मादरी जबान की तदरीस के लिए जो है कौन सा तरीका बेहतर नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है तलफ्फुज की जानकारी रखना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, तलफ्फुज की जानकारी रखना। बी में है जबान सीखने में मुख्तलिफ तहरीर की जानकारी रखना, और सी में है मादरी जबान की हत्तल इम्कान जानकारी रखना। ठीक है, उसके बाद डी में है तलफ्फुज का इल्म हासिल करना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तलफ्फुज की जानकारी रखना, जो कि मादरी जबान की तदरीस के लिए ये तरीका जो है बेहतर नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 81 नंबर का। 81 नंबर का दोस्तों दिया है कि निसाबी तालीम एक तरीका है। निसाबी तालीम क्या है? एक तरीका है जिससे बेतरतीबी मुश्किलात बढ़ती है, जो कि नहीं है। ये जो है नहीं ऑप्शन है। ठीक है, मुश्किलात हल करने में जबान की मदद करती है, मसाइल की शनाख्त करने में दुश्वारी बढ़ती है, और डी में है मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है। तो निसाबी क्या है? निसाबी तालीम क्या होता है? मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 82 नंबर का। दोस्तों 82 नंबर का सवाल है कि मंदरजा झेल में से जबान सिखाने के लिए कौन सी चीज का होना जरूरी नहीं है। फिर से
यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव पॉइंट को हम जो है मतवज्जा होकर ध्यान से जो है देखेंगे। तो सबसे पहले तहरीर में महारत पैदा करना, यहाँ पे क्या मदरसा जेल में से जबान सिखाने के लिए कौन सी चीज का होना जरूरी नहीं है, तख्लीक का जरूरी है, सोच को वसाअत देना जरूरी है, जबान की तफहीम जो है, तफहीम मतलब समझ होता है, तो जबान की तफहीम भी जरूरी है, तहरीर मतलब राइटिंग होता है, लिखने में महारत पैदा करना, ये जो है चीजों में जो है सिखाने के लिए जो है कौन सी चीजों का होना जरूरी नहीं है, तो इस चीज का होना जरूरी नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 83 नंबर का, यानी आपका जो तहतानिया और वस्तानिया की सतह के तलबा में जबान सीखने की तरफ रागिब करने के लिए लाजिम है, यानी जो तहतानिया और वस्तानिया की सतह के तलबा में जो है जबान सीखने की तरफ रागिब जो है आपका जो करने के लिए जो है लाजिम है, ऑप्शन ए में है तलबा को किताब पढ़ने की हिदायत करना, बी में है तलबा को बार बार मुंह जबानी तफहीम कराई जाए, मुंह जबानी क्या तफहीम यानी समझाई जाए, दूसरा में है तलबा को ज्यादा से ज्यादा कवायद पढ़ाई जाए जो कि नहीं है, और डी में है कि तलबा को ज्यादा से इमला लिखाया जाए, तो ये भी जो है नेगेटिव पॉइंट है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, बी ऑप्शन आपका जो है इसमें सही है, यानी तलबा को बार बार मुंह जबानी जो है तफहीम कराई जाए, समझाई जाए, मुंह जबानी जो है समझाई जाए, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए 84 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सवाल है कि दर्ज झेल में से मुंह जबानी पेशकश में कौन सा तरीका मुफीद है, मुंह जबानी पेशकश में जो है कौन सा जबानी जो है मुंह जबानी पेशकश में कौन सा तरीका मुफीद है यानी बेहतर है, सूती पेशकश, नज्म गाकर, ठीक है नज्म गाकर होगा दोस्तों, यहाँ पे नज्म गाकर, उसके बाद सी में है आमने सामने की पेशकश, और डी में है इशाराती जबान में पेश करना, इशाराती जबान में पेश करना, तो इशाराती जबान में जो है पेश करना, यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही दिया है, ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है इसको हम सही मानेंगे, ठीक है। मुंह जबानी दर्ज झेल, यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन फिर से देख लेंगे, दर्ज झेल में से मुंह जबानी पेशकश में कौन सा तरीका मुफीद है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो अगर आपको भी इससे जो है ज्यादा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, यहाँ पे जो किताब में है दोस्तों तो उसमें जो डी ऑप्शन ही दिया हुआ है, तो इसको मैं डी ही मान के चलूंगा, अगर आपको इसमें से कोई लग रहा तो आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए आगे हम चलते हैं, 85 नंबर का है, यह हकीकत है जबान की तरक्की पर असर अंदाज होता है, जबान की तरक्की पर असर अंदाज होता है, ऑप्शन ए में है तंदुरुस्ती, बी में है दानिश्वरी, और सी में है इनफरादी अख्तलाफात, और डी में है इनमें से सभी। तो तंदुरुस्ती भी यह हकीकत है कि जबान की तरक्की पर जो असर अंदाज होता है, तो ये जो है आपका तंदुरुस्ती भी है, दानिश्वरी, इनफरादी अख्तलाफात, और जो है इसमें से यानी तीनों है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है इनमें से भी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए 86 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 नंबर का है कि जबान पढ़ाते वक्त बहुत जरूरी है कि जबान के बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल अहम पहलुओं की तालीम के तहत जो है सिर्फ पढ़ना, सिर्फ लिखना, सुनना और पढ़ना, सिर्फ सुनना, तो जब यहाँ पे सिर्फ आ जाए दोस्तों तो वो जो है नेगेटिव में चला जाता है, तो सिर्फ यहाँ पे जो है सी में यहाँ पे सुनना और पढ़ना है, तो ये जो है नहीं होगा, यहाँ पे जो है यानी ये जो है नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये जो सिर्फ सुनना ये नेगेटिव पॉइंट है, सिर्फ लिखना ये नेगेटिव पॉइंट है, और सुनना और पढ़ना जो ये पॉजिटिव पॉइंट है इस ऑप्शन में, इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए 87 नंबर का सवाल है, एक दरसी किताब टेक्स्ट बुक होती है, जबान की तदरीस का सबसे मौजू मुनासिब आला, बी में है पढ़ना सिखाने के लिए, सी में है जबान की तदरीस आमूजस के वसाइल में से एक, उसके बाद आपका जो डी में है सिर्फ उस्ताद के लिए ताकि वह अच्छे से पढ़ा सके, तो सी में जबान की तदरीस आमूजश के वसाइल में से एक है, वसाइल में से एक है, क्या है दरसी किताब वसाइल में से एक है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 88 नंबर का, इंसान किसी भी जबान को आसानी से सीखने का अहल मतलब काबिल होता है, ठीक है, अवाइल जिंदगी में या फिर बुढ़ापे में या फिर बलोगत में या फिर नौउम्री में। तो दोस्तों इंसान किसी भी जबान को सीखने का काबिल होता है अवाइल जिंदगी में यानी शुरुआती जिंदगी में। अगर एक बच्चा जो है आप देखिएगा कि जो अलग जो है उसको माहौल में रख दिया जाता है जो कि दूसरी जबान का माहौल होता है, फिर भी वह बच्चा उसी जबान का माहौल को सीखता है, तो ये जो है अवाइल जिंदगी होता है। तो यहाँ पे जो है अवाइल जिंदगी में ही जो है काबिल होता है, इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए 89 नंबर का है दोस्तों,
ठीक है। यहाँ पे दिया है ज़बान की दरसी किताब में सबसे ज्यादा तवज्जो मरकूज जो है रखनी चाहिए, तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए इख्तिला यानी अखलाकियात पर मबनी कहानियों पर, हरूफ के यानी फ़ॉन्ट साइज फ़ॉन्ट पर, सी में है उम्र के मुताबिक मुनासिब मवाद पर, और डी में है मतनी मशकों की ज्यादा से ज्यादा तादाद पर। तो दोस्तों यहाँ पे ज़बान की दरसी किताब में सबसे ज्यादा तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए तो वो है उम्र के मुताबिक मुनासिब मवाद। ये भी आपको जो है मैं थ्योरी क्लास में कराया हूं कि दरसी किताब किस तरह से होना चाहिए, ये भी मैं पॉइंट बाय पॉइंट उसमें बताया हूं। तो आप जो है मेरा जो है उसको देख सकते हैं। आप जो एक दो क्लास जो मेरा जो पिछले जो है आपका जो ये है क्या बोलते हैं थ्योरी क्लास है, वहां से आप जो देख सकते हैं ये सब चीजों को जो वहां पे मैं थ्योरी में समझाया, तो उसको जो है आप बेहतरीन से समझ पाइएगा। और जब आप थ्योरी आपका क्लियर हो जाएगा तो आप जो है बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न है 90 नंबर का, जबान सीखने का मकसद होता है। जबान सीखने का मकसद होता है जबान के कवायदी उसूल को सीखना, जबान के कवायदी उसूल को सीखना। बी में है जबान के बारे में मालूमात हासिल करना। सी में है गैर रस्मी माहौल में लाशऊरी तौर पर जबान को सीखना। और डी में है रस्मी माहौल में मशऊरी यानी आपका जो यहाँ पे शऊरी होना चाहिए, शऊरी तौर पर जबान को सीखना। तो यहाँ पे भी दोस्तों यानी कि क्या है, जबान सीखने का मकसद होता है रस्मी माहौल में जो है शऊरी तौर पर जबान को सीखना। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला है 90 नंबर का क्वेश्चन, बच्चा पहली जबान सीखता है निजी जाती ट्यूशन वाले माहौल से, जो कि बिल्कुल नेगेटिव है, ये कट जाएगा। दोस्ताना माहौल से जो कि, और सी में है फितरी माहौल में, और डी में है कि रस्मी माहौल में। तो रस्मी माहौल आपका स्कूल का माहौल हो गया। यहाँ पे जो है क्या दिया जा रहा है, पहली जबान का बात किया जा रहा है। तो पहली जबान जो है वो रस्मी माहौल में नहीं सीखता है, बल्कि फितरी माहौल यानी नेचुरल जो है ये होता है, उसमें से सीखा जाता है। तो ये जो है सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए 92 नंबर का सवाल है दोस्तों कि जबान की आमोजश है, समझकर जबान का इस्तेमाल करना। और जो है बी में है लिखने की आमोजश, और सी में हरूफ तहज़ी को जानना, और डी में है कवायदी उसूलों को जानना। तो यहाँ पे जो समझकर जबान का इस्तेमाल करना जो है जबान की आमोजश है। तो इसका जो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए 93 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन है कि जबान की आमोजश के गैर रस्मी तरीकों में शामिल है, गैर रस्मी तरीका में शामिल है। तो गैर रस्मी जब पूछा जा रहा है तो ये जो स्कूल में नहीं होगा, ये घर का माहौल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गैर रस्मी माहौल तो घर का माहौल होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जबान की तजुर्बा गाह जो कि लैंग्वेज लेबोरेटरी है, या फिर आपका जो ट्यूटर यानी आपका जो टीचर है वो, या फिर तरबियत याफ्ता उस्ताद, या फिर घरेलू माहौल। तो इसको डी ऑप्शन है यानी गैर रस्मी बताया जा रहा है। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गैर रस्मी में आपका जो घरेलू माहौल आता है, घर से समाज से सीखता है वो बच्चा जो पहली जबान यानी गैर रस्मी का बात आए तो पहली जबान का बात आएगा। ठीक है, चलिए 94 नंबर का सवाल है, दरसी किताब से किस कहानी के तारुफ से पहले उस्ताद को बातचीत करनी चाहिए। यानी दरसी किताब से जो है किस कहानी के तारुफ से जो है, तो यानी तारुफ से पहले उस्ताद को बातचीत करनी चाहिए। कहानी के असल पैगाम, कहानी के मरकजी ख्याल का तलबा के तजुर्बात से जोड़कर उसे मुख्तसरन बयान करने पर, कहानी के सवालात व जवाबात पर, कहानी के मुश्किल अल्फाज पर। तो जो है दरसी किताब से जो है किस कहानी के तारुफ से पहले जो है उस्ताद को बातचीत करना चाहिए। तो ये जो है कहानी के मरकजी ख्याल को तलबा की तजुर्बात से जोड़कर उसे मुख्तसरन बयान करने पर। चलिए 95 नंबर का है, इब्तिदाई जिंदगी में जबान सीखी जाती है। इब्तिदाई जिंदगी में यानी शुरुआती जो जिंदगी है उसमें जबान सीखी जाती है कि जब आमूजगार को जबान को बरतने और इस्तेमाल करने का ज्यादा मौका मिलता है। यानी क्या, जब आमूजगार को जबान को बरतने और इस्तेमाल करने का ज्यादा मौका मिलता है। ठीक है, इब्तिदाई जिंदगी में, शुरुआती जिंदगी में पूछा जा रहा है जब आमूजगार को पढ़ना और लिखना सीखता है। ठीक है, सी में है जब आमूजगार जबान के उसूलों को सीखता है, और डी में है जब आमूजगार पढ़ना सीखता है। तो यहाँ पे जो है इब्तिदाई सतह का, इब्तिदाई जिंदगी में जबान का बात किया जा रहा है। तो जब आमूजगारों को जबान को बरतने और इस्तेमाल करने का ज्यादा मौका मिलता है तो यहाँ पे उस वक्त जो है जिंदगी में जो सीखी जाती है, क्या जबान सीखी जाती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। चलिए 96 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 96 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को तामुल फराहम करने का फायदा यह होता है कि अल्फाज सीखते हैं, जो है उसके बाद जो है लफ्जों की नकल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लफ्जों होगा तो जो है उसके बाद सी में है कवायदी उसूल सीखते हैं, उसके बाद अपने ख्यालात और तजुर्बात का इजहार करते हैं। तो जब
अपने ख्यालात और तजुर्बात का इजहार करेगा तो जो है वो जबान का जो है बहुत जो है कुछ जो है उसको फायदा मिला है सीखने का। तो जब वो सीखा तभी तो वो जो है अपने ख्यालात तजुर्बात का इजहार करता है। इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 97 में ज़बान की आमुजश और हुसूल यानी एक्विजिशन में क्या फर्क है? आमुजश और हुसूल दोनों फितरी अमल है, जो कि बिल्कुल नहीं है। आमुजश आपका जो है फितरी अमल नहीं है और हुसूल जो है क्या है फितरी अमल है। तो दोनों फितरी अमल नहीं है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक है, चलिए बी, आमुजश और हुसूल दोनों दानिस्ता अमल है। ठीक है, ये भी नहीं है। यहाँ पे सी में है आमुजश दानिस्ता और हुसूल फितरी अमल है। ठीक है, आमुजश क्या है दानिस्ता अमल है और फितरी जो है हुसूल क्या है फितरी अमल यानी नेचुरल अमल है। तो ये सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। डी में है हुसूल दानिस्ता और आमुजश फितरी अमल है, तो ये बिल्कुल नहीं है, यानी इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 98 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, स्कूल में पहली जबान के तौर पर किसको पढ़ाया जाना चाहिए? मादरी या फिर इलाकाई जबान को या फिर हिंदी को या फिर सरकारी जबान को या फिर माउन सरकारी जबान को? इसका ए ऑप्शन है यानी मादरी या फिर इलाकाई जबान को स्कूल की पहली जबान के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन मादरी या फिर इलाकाई जबान को, इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। 99 का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत की यानी आपका जो बहुत की जबानें सीखने का मुनासिब मौका। ठीक है, इसमें है कि बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होगा, बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होगा, फितरी होगा। उसके बाद यहाँ पे है कि बच्चों के लिए एक बोझ होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि बच्चों के लिए मुश्किल होगा, तो इसका भी ए ऑप्शन है बच्चों के लिए क्या मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ए जो है बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो है टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है, तो मैं जो है इस पर जो है मैं अलग से एक जो है आपको जो है दूसरे वीडियो में मैं इसको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो ये जो है थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे टाइपिंग में हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे का 100 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि जबान की दरसी किताब में कहानियों की शमूलियत से किसका फरोग नहीं होता है? फिर से नेगेटिव पॉइंट दिया है बच्चों के पढ़ने में दिलचस्पी का, सी में है बच्चों की जबान के बारे में कम मालूमात का, और बी में ये था, और सी में है इलाकाई अक्सरियत के बारे में बच्चों की दिलचस्पी का, और डी में है मुख्तलिफ अदबी असनाफ में बच्चों की दिलचस्पी का। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही दिया है कि इलाकाई अक्सर के लिए जो है अक्सर के बारे में बच्चों की दिलचस्पी का, तो इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिए होंगे। तो मिलते हैं फिर मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।